नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने भारत में महिलाओं को क्या क्या कानूनी उपचार उपलब्ध हैं इस संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले महिलाओं का शुरू से भारत में शोषण होता रहा है। उनको इस स्थिति में नहीं पहुँचने दिया जाता कि वह अपने बलबूते पर सारा कार्य करें और उसका महिला का समाज में एक गौरवान्वित स्थान हो। इसके लिए भारत सरकार द्वारा की संसद ने समय समय पर कई कानूनों को बनाया है। इन कानूनों में मैं अभी आपके सामने प्रकाश डालूंगा। सारी व्यवस्था की गई है, महिला का किसी प्रकार से शोषण न हो, अपलिफ्टमेंट हो, वो अपने ढंग से जी सके। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसी प्रकार आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, अर्थात जहाँ कानून की व्यवस्था है उसमें उसे समान संरक्षण दिया गया है तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। यदि किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, शोषण, मारपीट, गाली गलौज, अत्याचार, उसे किसी तरह से अपमानित किया जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, तो सबसे पहले महिला को 1091 महिला हेल्पलाइन सेंटर में सूचित करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिससे किसी तरह की उसके साथ कोई बदतमीजी, बदमाशी ना हो सके। दूसरे, यदि वो पुलिस थाने तक नहीं जा सकती है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप आकर मेरी रिपोर्ट लिख लें और पूरी परिस्थिति का जांच आदि करें। सेकंड अधिकार है कि महिला को अपने पति से किसी भी स्थिति में शादी के बाद यदि झगड़ा हो जाता है, कोई और ऐसा कारण बनता है कि वो उसके साथ निर्वाह नहीं कर सकती है, तो उसे मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। यह अधिकार सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के रूप में है, जिसमें उसकी एलिमनी या मेंटेनेंस न्यायालय द्वारा तय की जाती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस होने पर भी उसे मेंटेनेंस का अधिकार है। तथा तीसरा, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस आदि के किसी मामले में भी उसको भरण पोषण पाने का पति से अधिकार है। इसकी कम से कम समय सीमा हर चीज की निर्धारित है, जिसमें सबसे पहले उसे मिनिमम 500 रुपये से लेकर बाद में 5000 रुपये तथा अब अधिकतम तथा कम से कम उसे कितना भरण पोषण मिलेगा, ये न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। इस संबंध में रजनीश वर्सेस नेहा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं जस्टिस रेड्डी द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि दोनों पक्षों को अपने अपने एफिडेविट, एसेट्स, लायबिलिटीज के स्त्री की भी या पत्नी की भी क्या अर्निंग कैपेसिटी है, किस स्टेटस में वो रही है, नौकरी करती है नहीं है, उसकी क्या कंडीशन है, सारी व्यवस्था को दोनों पति एवं पत्नी को न्यायालय को अवगत कराना होगा। उसके पश्चात उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ही उसे मेंटेनेंस का निर्धारण हो। तीसरा, यह अधिकार महिला का बतलाया गया है कि पिता की संपत्ति में यदि वो वसीयत करके गया है तो वसीयत के अनुसार, अन्यथा एंसेस्ट्रल या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसे बराबर का अधिकार अभी दिलाया गया है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मामले में अभी हाल ही में माननीय अरुण मिश्रा साहब की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 3 जजेस की बेंच ने यह निर्णय दिया कि डॉटर इज ऑलवेज डॉटर। जो महिला है या लड़की है वो हमेशा लड़की रहती है, पुत्री सदैव पुत्री रहती है। बेटा तो शादी के बाद उसका व्यवहार माता पिता के प्रति बदल जाता है, तो इस प्रकार उसको एंसेस्ट्रल तथा पिता की प्रॉपर्टी में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार दिलाए जाने के अधिकार दिए गए तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि महिलाओं से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी के प्रकरण न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उन्हें 6 माह के अंदर उसका निराकरण करना है। और इस कानून को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा पति की मौत हो जाने पर भी पत्नी को भरण पोषण खर्चा आदि यदि उसके बच्चे वगैरह हैं तो दिए जाने का प्रावधान है। अगला, महिला का अधिकार यह है कि वह स्वयं कमाई हुई संपत्ति को अपने हिसाब से रख सकती है, खर्च कर सकती है, बेच सकती है, जो भी उसकी इच्छा हो वो उसमें कर सकती है। अगला, महिला का अधिकार यह है कि किसी भी अपराध जो सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के पश्चात होने पर उसे महिला द्वारा ही कारण बताकर अरेस्ट किया जा सकता है। महिला के द्वारा उसकी तलाशी ली जाएगी, कारण बताए जाएंगे अरेस्ट के, तथा उसे
जमानत आदि से संबंधित प्रावधान तथा वकील रखने के प्रावधान दिए जाएंगे। महिला का अगला अधिकार यह है कि उसके अधिकारों पर हनन होने पर, शराब पीकर यदि उसका पति मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उसे कहीं सिगरेट आदि से दाग देता है, किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला अपने पति या परिवार के सदस्यों जो भी उसके साथ क्रूएल्टी कर रहे हैं वह प्रकरण पंजीबद्ध करा सकती है। महिलाएं जो फैक्ट्री आदि में कार्य करती हैं उनके लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है कि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही उनसे कार्य लिया जाएगा। इसके बीच में 5 घंटे का कार्य होने के उपरांत उन्हें आधा 1 घंटे का इंटरवल देना आवश्यक होगा लंच के लिए। महिला हेतु अलग प्रसाधन यानी टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के लिए 30 से ज़्यादा जहाँ हैं वहाँ एक झूला घर आदि रखा जाएगा। लगातार महिला से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। उन्हें ओवर टाइम आदि अगर एक्स्ट्रा कोई काम करती हैं तो दिलाया जाएगा मैनेजमेंट से, और ये दूने दर से होगा ओवर टाइम की राशि। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये व्यवस्था की गई है, कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा होने वाला है, उसे 6 सप्ताह पूर्व में तथा 6 सप्ताह बच्चा होने के बाद मैटरनिटी लीव पूर्ण वेतन के साथ दी जाएगी। गर्भावस्था में कोई भारी सामान उससे नहीं उठवाया जाएगा। इसी प्रकार महिला का यह भी अधिकार है कि उसे पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होता है। यह कहकर कि ये महिला है उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, उसे वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला महिला का अधिकार यह है कि महिला के साथ यदि कोई यौन उत्पीड़न आदि किया जाता है, अश्लील हरकत की जाती है, पीछा किया जाता है या उसके कैरेक्टर आदि पे कोई उंगली उठाई जाती है, तो विशाखावर्षित राजस्थान के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि महिला यौन उत्पीड़न के मामले में रोकथाम और निषेध अधिनियम के तहत गाइडलाइन ये दी गई है कि प्रत्येक कार्यालय में एक कमेटी बनी होगी जिसमें महिला अधिकारी होगी तथा 2 अन्य पुरुष अधिकारी होंगे। उसमें महिला शिकायत करके अपनी ग्रीवांस को इस कमेटी के समक्ष रख सकती है और उसका निराकरण समय समय पर होता रहेगा। इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम भी महिलाओं के पक्ष में है। यदि महिला से किसी प्रकार का दहेज आदि लेने के लिए प्रताड़ना की जाती है, दहेज लेना और देना दोनों समाज के अभिशाप हैं और दोनों ही अपराध हैं। इस प्रकार महिला से दहेज आदि की मांग नहीं की जा सकती, उसे परेशान नहीं किया जा सकता। अन्य महिला का अधिकार यह है कि भ्रूण अगर उसके पेट में किसी लीगल या इलीगल भी है तो उसे भ्रूण हत्या के लिए उकसाया नहीं जा सकता है और महिला को मुफ्त कानूनी सलाह अधिवक्ताओं के द्वारा दी जाएगी। ये शासन ने व्यवस्था की है। इस प्रकार महिला का समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है तथा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए समय समय पर सरकारों द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और अनेकों कानून बनाए गए हैं जिससे उनका शोषण न हो, वो समाज में अपनी इज्जत के साथ जीवन का निर्वाह करें। जैसा कि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, उन्हें रोटी कपड़ा मकान जैसी केवल मूलभूत आवश्यकता के लिए परेशान ना होना पड़े और समाज में एक अच्छे स्टेटस के रूप में वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। पहले से महिलाओं के रहन सहन आचरण इन चीज़ों में सुधार भी आया है इन कानूनों के कारण, लेकिन कुल मिलाकर उनका समाज में शोषण न हो, समाज में वो सही निर्वहन कर सकें, इस हेतु इन कानूनों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ like, share and subscribe this video. Thank you for watching this video.